जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान बाल कांड का भाग संख्या 91 पढ़ेंगे, जो दोहा संख्या 100 तक है। अभी शिव पार्वती विवाह प्रसंग चल रहा है। बोली सकल सुर सादर लिन है, सबहि जथोचित आसन दीन है। वेदि वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाय न बरनि बिरंचि बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई। बहुरी मुनि सन्ह उमा बोलाई, करि सिंगार सखी लै आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनै छवि अस जग कवि को है। जगदम्बिका जानि भव भामा, सुरन मनहि मन किन्ह प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी, जाय न कोटिहु बदन बखानी। कोटिहु बदन नहीं बनय, बरनत जग जननी। शोभा महा सकुचहि कहत श्रुति, शेष सारद मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पति पद, कमल मनु मधु करु तहाँ। मुनि अनुशासन गणपति ही, पूजेउ शंभु भवानी। को सुनि संशय करय जनी, सुर अनादि जिय जानि। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान शिव और पार्वती जी की शादी का वर्णन है। सभी देवताओं को आदर सहित बुलवाकर हिमाचल ने सबको यथा योग्य आसन दिए और वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। शादी के गीतों से वातावरण पूरा गुंजायमान हो रहा था। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। शिव जी हमेशा अपने मन में श्री राम जी को स्वामी के रूप में, अपने देवता के रूप में उनका स्मरण करते रहते हैं। कोई भी शुभ काम हो तो राम जी का स्मरण किए बिना वो अपना काम शुरू नहीं करते हैं। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी की सुंदरता का वर्णन करोड़ों मुख से भी नहीं किया जा सकता है। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। पार्वती जी तो साक्षात भवानी हैं, जगदम्बा हैं। भवानी जी सुंदरता की सीमा है। उनकी सुंदरता का वर्णन कौन कर सकता है। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती है। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं भला पार्वती जी की सुंदरता का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। मुझ में ऐसी क्षमता कहाँ। जिनका वर्णन सरस्वती जी नहीं कर सकती हैं, मैं उनके आगे क्या हूँ। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे अपने पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। यानी पार्वती जी के नयन शंकर जी के चरणों में लीन था। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे
कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे वहाँ कैसे आ गए, कहाँ से आ गए? गणेश जी शिव पार्वती के विवाह में इसलिए उपस्थित थे क्योंकि वे अनादि यानी जन्म मरण से परे हैं और उनका जन्म शिव पार्वती के विवाह के बाद नहीं बल्कि तपस्या से हुआ था। और पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव पार्वती के विवाह के समय ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय होने का वरदान मिला था और वे देवताओं के साथ उनकी बारात में भी आए थे। जय श्री राम। बच्चों, माता पार्वती और शिव जी का विवाह प्रसंग सुनकर ही कितना आनंद आ रहा है। जो उस समय वहाँ उपस्थित रहे होंगे वे कितने आनंदित हो रहे होंगे। विवाह का पूरा आनंद लेने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।